न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अपोजिशन कायदीन की मौजूदगी से अपोजिशन इत्तेहाद की दिखी झलक। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन ने की यशवंत सिन्हा की हिमायत। कहा, नफरत के खिलाफ भाईचारे के इस्तेहकाम और मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए अपोजिशन मुत्तहिद। सदारती अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत का TRS ने किया ऐलान। KTR ने कहा, मरकज में BJP की आमिराना पॉलिसियों को खत्म करने लिया गया फैसला। कांग्रेस ने तेलंगाना भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुनक्किद किया सत्याग्रह प्रोग्राम। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू दिया धरना। नौकरियां दिलाने के नाम पर पैसे लूटने वाली 2 गैंग्स गिरफ्तार। हैदराबाद CCS DCP गजाराव भूपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉब फ्रॉड गैंग को वरंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने बेरोजगारों को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज पार्लियामेंट हाउस में अपना कागजात नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि नॉमिनेशन दाखिल करने के दौरान यशवंत सिन्हा के हमरा अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला के अलावा TRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और TRS अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म वजीर KTR के साथ अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, रंजीत रेड्डी, सुरेश रेड्डी, BB पाटिल, वेंकटेश, नीता और प्रभाकर रेड्डी ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। गौरतलब है कि TRS पार्टी ने चंद दिन कबल मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में मुनक्किदा अपोजिशन जमातों की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। ताहम TRS पार्टी ने यशवंत सिन्हा की तायद का ऐलान किया है। याद रहे कि सदारती इंतखाब 18 जुलाई को होना है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जानिब से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तमाम अपोजिशन यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई नफरत के खिलाफ भाईचारे के इस्तेहकाम के लिए है। वहीं CPM लीडर सीताराम येचूरी ने कहा कि आज मुल्क की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए अपोजिशन मुत्तहिद होकर यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रहा है। All opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत में TRS के कारगुजार सदर और वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि ये फैसला मुतादिद वजूहात की बिना पर लिया गया है। ख़ास तौर पर मरकज़ में BJP हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों को ख़त्म करने के लिए ये फैसला लिया गया। दिल्ली में TRS अरकान पार्लियामेंट के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान कई गैर जमहूरी फ़ैसले किए हैं, जिसके नतीजे में आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। KTR ने कहा कि BJP अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए मरकज़ी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है ताकि अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को हरास न किया जा सके।
जमहूरियत पर यकीन रखने वाली हर जमात को इन इक़दामात की मुखालिफत करने की ज़रूरत है। लिहाजा टीआरएस ने बीजेपी के सदारती उम्मीदवार को मुस्तरद करते हुए अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत की है। భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిపాదించిన అభ్యర్థిని నిర్ద్వందంగా తిరస్కరిస్తూ ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఈరోజు ఆ పార్టీ అభ్యర్థిని ఓడించడానికి అన్ని విపక్షాలు కూడా కలిసి ముందుకొచ్చిన సందర్భంగా తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా, వారి నిరంకుశ విధానానికి వ్యతిరేకంగా, అప్రజాస్వామిక వైఖరికి వ్యతిరేకంగా, రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కుతున్న వైనానికి వ్యతిరేకంగా, ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కాలరాసి నరేంద్ర మోడీ రాజ్యాంగాన్ని నడుపుతున్నందుకు వ్యతిరేకంగా, మరి రాజ్యాంగంలో ఉండే అత్యున్నతమైన పదవి రాష్ట్రపతి పదవి కాబట్టి ఆ పదవికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిపాదిస్తున్న అభ్యర్థిని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తూ విపక్షాలు ఎవరినైతే బలపరుస్తూ ఉన్నాయో వారిని మేము కూడా మరి బలపరుస్తూ ముందుకొచ్చాం. వారిని తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా జూలై 18న జరిగే ఎలక్షన్లో వారికి మా ఓటు తప్పకుండా అందిస్తాం. ఇంకా ఏమైనా అవకాశం ఉంటే డెఫినెట్గా ఇతర పార్టీలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. మీరు కూడా ఆలోచించండి, ఎందుకంటే భారతదేశం ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు పోతున్నది అనేది కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ యశ్వంత్ సిన్హా గారు గెలవాలని, భారత రాష్ట్రపతిగా వారు ఆ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మరి ఈరోజు సహకరించిన మా పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ కూడా ఇక్కడ లోక్సభలో మన పార్లమెంట్లో సహకరించిన మా పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు. कांग्रेस की जानिब से आज तेलंगाना भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सैकड़ों कायदीन कारकुनान के हमरा कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू सत्याग्रह प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेसी कायदी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम को मनसूख करें। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि अग्निपथ स्कीम को मुतारिफ करते हुए मरकजी हुकूमत फ़ौज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों को साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, ताहम मरकज़ की हुकूमत ने इस वादे पर अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के उम्मीदवार 4 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को कांग्रेस ख़राब होने नहीं देगी। धरना दे रही है, दीक्षा में बैठी हुई है। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, 3 डिमांड है हमारा। पहले तो जितने बच्चों पे केस बुक हुआ और विड्रा करना, उसके साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिखने देंगे बोल के अनाउंस करें, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चे बाहर निकलने के बाद जेल से उन सबको फिर से दोबारा एग्ज़ाम लिखने का और उनको हर एग्ज़ाम में उनके तमाम सज़ाएं उनको माफ़ करना। तीसरा ये है कि ये जियो को कैंसिल करने का आज कामारेड्डी से तमाम कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स यूनानिमस करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि मोदी सरकार फौरी वापस ले बिल। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अग्निपथ स्कीम को फौरी मनसूख करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। 4 साल की इस नौकरी में 6 महीने ट्रेनिंग का है, जिसका खर्चा 10 करोड़ रुपए है और ये अवाम का टैक्स का पैसा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है युवाओं की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद 3.5 साल का इसमें उनको जो है जॉब पीरियड है। उसके बाद ये युवा कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। उसके बाद आपको यही अग्निवीर, जिनको नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अग्निपथ में जो काम करेगा उसके बाद वो अग्निवीर बनेगा, लेकिन वो अंबानी वीर या अदानी वीर होगा, क्योंकि उसके बाद यही फौजी आपको अदानी और अंबानी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरह मिलेंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, वो हिंदुस्तान का जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए नरेंद्र मोदी जो है किस दिशा में हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। जो देख रहे हैं मोदी सरकार एक एक अपने देश पे जो चट्टा लागू कर रहे, वो पब्लिक के हित के नहीं, देश का भी बहुत नुकसान कारक है। स्पेशली अग्निपथ जो किसानों पे अग्निपथ जो
सैनिक पे एक हथौड़ा जैसा है। सैनिक बनने के लिए जो यूथ आगे आ रहे हैं उन पे हथौड़ा मारा जैसा एक है। उसको अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी एक कॉल लिए और उसको प्रोटेस्ट में आज सत्याग्रह करके एक मैसेज देना चाहती है यूथ को कि हम आपके साथ हैं। जितने भी नरेंद्र मोदी सरकार अन्याय कर रहे उसके खिलाफ हम बात करेंगे। आपका फ्यूचर नहीं खराब करना बोल के एक भरोसा देते हुए सभी यूथ को इनकरेज करने के लिए आज ये प्रोग्राम करे हैं। स्पेशली सत्याग्रह के इसमें हम एक ही चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है वो वापस लेना चाहिए। जिला निर्मल के शहर भैंसा में कांग्रेस लीडर रामाराव पाटिल की क़यादत में मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन कारकुनान ने हिस्सा लिया। भैंसा से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कांग्रेस लीडर रामाराव पाटिल से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासन ने जो अग्निपथ बोल के मिलिट्री वालों के वास्ते 4 साल का दिया है वो रद्द करने के वास्ते हम कांग्रेस पार्टी वाले पूरे भारत देश में धरना कर रहे हैं। इसके वास्ते हमारी कांग्रेस पार्टी ये अग्निपथ रद्द हुए तक हम ये जीव रद्द हुए तक हम सत्याग्रह करेंगे। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान और हल्के के कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास की क़यादत में आज म्यूनसिपल ऑफिस के करीब अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने पुलिस फायरिंग में हलाक नौजवान को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से मुल्क की अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर AICC रुकन सुजाता, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन संजीव रेड्डी, टाउन सदर नागेश, जिला एग्जीक्यूटिव सदर श्रीधर के अलावा दीगर कायदीन कारकुनान मौजूद थे। उस दिल्ली में बैठे हुई सरकार, जो सरकार जिस दिन से 2014 से दिल्ली में बैठी है उस दिन से कभी NRC CAA के नाम पे, कभी किसान बिल के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी GST के नाम पे, तो कभी JNU के नाम पे, तो अब अग्निपथ के नाम पे। ये सरकार गरीब लोगों के लिए रोज़गार लाने के बजाय रोडों पे लोगों को बुलाकर बेरोज़गार करना और उनके नाम पर केसेस कर देना, उनको जेल में डाल देना, इस तरीके का काम कर रही है। जो 2 करोड़ नौकरी साल को देने वाली सरकार थी, जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने काला धन वापस लाने की बात करे थे, जो लोग इस देश में बेरोजगारी ख़त्म करने की बात करे थे, जो लोग हर बेरोजगार और हर बेघर को घर बना के देने की बात करे थे और इस देश में सबको एक साथ लेके चलने वाले की बात करे थे, वो लोग आज सिवाय हिंदू मुस्लिम, सिवाय पाकिस्तान अफगानिस्तान, सिवाय आपस में लड़ाना या लाउड स्पीकर बोलना या हनुमान चालीसा बोलना, इसके अलावा इस देश के अंदर कोई काम नहीं कर रहे। और जो अपोजिशन इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको ED के ज़रिए, CBI के ज़रिए उनको परेशान कर रहे हैं। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में कांग्रेस हल्का इंचार्ज कासुला बालराज की क़यादत में आज अम्बेडकर चौरस्ते पर सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा अग्निपथ स्कीम को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर कामारेड्डी जिला अक़लियती सदर अब्दुल खालिक, जिला किसान कांग्रेस सदर हनुमंदुलू, ब्लॉक कांग्रेस सदर नरसन्नाचारी, बांसवाड़ा हल्का यूथ सदर मधुसूदन रेड्डी, निज़ामाबाद जिला सेक्रेटरी सुरेश बाबा के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन कारकुनान मौजूद थे। ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి దాన్ని మరి అన్యాన్ని కేసులు పెట్టించి వాళ్ళను బలి చేయడానికి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కానీ మేము మా పార్టీ రాగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంటర్లో వచ్చినక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ కేసులన్నీ మాఫీ చేపించి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు మళ్ళీ ఆర్మీ ఎట్లయితే రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుందో ఆ రిక్రూట్మెంట్ అంటే అక్కడ చూస్తుంటే ఆర్మీని ప్రైవేట్ ఫరం చేద్దామని చూస్తుండ్రు, ఇక్కడ చూస్తుంటే రేపు పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఇదే పరిస్థితి తీసుకొస్తాడు। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कर्नाटक बस हादसे में फौत हो जाने वाले और ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन को तेलंगाना हुकूमत ने माली मदद फराहम की है। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में वाक़ अपने दफ्तर में इस हादसे में जाँ बहक होने वाले 7 अफराद के लवाहिकीन में 3 लाख रुपए, जबकि ज़ख्मी होने वालों के अफराद ख़ानदान को 50,000 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर रुकन असेंबली सायन्ना और कलेक्टर शर्मन के अलावा दीगर मौजूद थे। అయితే వెంటనే కలెక్టర్ గారికి మరి సీఎం గారు సిఎస్ గారు కూడా మాట్లాడి మనం కొంత ఆర్థికమైనటువంటి సాయం అందిస్తాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మీరు చూసారు ఆ రోజే టీవీలో చనిపోయిన వాళ్ళకు ఒక 3 లక్షలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇంజూరీస్ అయ్యారో వాళ్ళకు ఒక 50,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటిది మన సీఎం గారు నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టాలని కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకోసమే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఒక బాధ కొత్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి మీరు रुकन असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार की कोशिश से जगतियाल में मेडिकल कॉलेज का क़याम और इस्लामपुरा और टीआर नगर बस्ती दवाखाने की मंजूरी पर आज मजलिस क़ायदीन कारकुनान और अवाम ने रुकन असेंबली की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। जगतियाल मजलिसी सदर यूनुस नदीम की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में रुकन असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जबकि मुकामी अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। मसाइल की समाअत के बाद रुकन असेंबली ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दामात का तयख़ुन दिया। कैसा रहते मेरा वैसे ही रहते, दूसरे बात नहीं रहते। ओके, मैं हिंदू हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन पूछे तो चर्च में भी जाता हूँ। मैं सुबह उठ के हमारा भगवान को मैं ध्यान करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 2 ही बात पढ़ लेता हूँ। एक है गलत काम वैसा करें वैसा न मध्य को तोड़ा बोलता हूँ। दूसरा खिदमत करने का ताकत दे बोलते 2 ही पूछता हूँ। मैं कुछ नहीं पूछता, దేవుడు ఏం అడగా 2 అడుగుతా। తప్పులు ఏం చేస్తా నాకు తెలియకుండా తప్పులు కావాలి, రెండోది నాకు సేవ చేసే శక్తి ఇవ్వని అడుగుతా, అంతే తప్ప ఇక్కడ ఆ సేవ చేసే శక్తి అని ఎందుకు అడుగుతా అంటే ఉండాలి, మరి కొంత ఫైనాన్షియల్ ఉండాలి, ఫిజికల్గా ఉండాలి। ऐसा मेरे से जो हो रहे वो कर रहा हूँ। रहते मसाले आप कम्युनिटी हॉल पूछे, मिनिस्टर साहब को लेके आया, अब यूनुस नदीम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी यूनुस नदीम साहब, कलेक्टर साहब लेटर लिखे, जगह देख के एस्टिमेट्स करके हमारा भेजा बोल के ऐसा काम हम करते रहते। क्यों नहीं करते? जब भी मौका है करते। मेरे हाथ में एक 20-30 लाख है, उर्दू करके आप शुरू करो। वो बारी बारी बोले बाजू का ऐसी कम्युनिटी हॉल दो, वो दो, ये दो, हमारा रजी भाई वो जगह दो। आप पूछने में गलती नहीं है, पूछना गलत नहीं है, मगर वहाँ और मसले भी रहते हैं। वो मजहब वाले, वो कैस्ट वाले, वो लोग यूनियंस, वो लोग हमारे कहना था, आपके नहीं लड़ते, लड़ना भी अच्छा नहीं। तेलंगाना भर में सनसनी फैलाने वाले जुबली हिल्स इज्तिमाई अस्मत दरी मामले के मुलजिमीन के डीएनए टेस्ट की नामपल्ली कोर्ट ने इजाज़त दे दी, जिसके बाद पुलिस मुलजिमीन के डीएनए के नमूने हासिल करने के लिए उनको फॉरेंसिक लैब ले गई। जुर्म के लिए इस्तेमाल कार से शवाहिद को जमा किया गया। वाज़ेह रहे कि 28 मई को पेश आए अस्मत दरी के मामले में पुलिस ने 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया था। शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके में वाक़ एक खानगी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से मां के पेट में बच्चे की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर्स और स्टाफ की मुबैना लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक सुरैया नामी हामिला खातून को कल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चंद घंटों बाद खातून ने लिवर पेन्स की शिकायत की, जिस पर उनके अरकान ख़ानदान ने डॉक्टर्स और स्टाफ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सब हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर डीजे लगाकर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान हामिला खातून के पेट में बच्चे की मौत हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जायज़ा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हॉस्पिटल में सजावट और पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। वाज़ेह हो कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 महीनों से खानगी अस्पतालों में डिलीवरी केसेस में मुबैना लापरवाही के मामलात सामने आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे मामलात का सख्त नोट लेते हुए संजीदा कार्रवाई करे।
बच्ची को लापरवाही करके बच्चे को मार डाले, डॉक्टर्स मार डाले। कौन सी हॉस्पिटल है ये इम्तियाज हॉस्पिटल है, जो कि किलर हॉस्पिटल है। ये सुनिए आप, इससे किलर हॉस्पिटल, वो लोग बच्चे को मार डाले हमारे। सिर्फ डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चा मर गया हमारा। हॉस्पिटल में फंक्शन चल रहा था, तो वो लापरवाही से बच्ची भी ऑन रिस्क आ गई। बच्ची भी, इवन पेशेंट भी रिस्क पे है अभी। कभी बीपी हाई हो जा रहा, कभी बीपी लो हो जा रहा। ये सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही है। ये स्टाफ में कोई अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में, सब पार्टी में बिजी थे। पहले 2 दिन लाकर एडमिट करे, वो लोग बोले अभी टाइम है बोले। तो फिर हम लोग कल रात में मिडनाइट, उनको क्या है ना बीपी बढ़ के बहुत बेचैन हो रहे थे उन्होंने, तो हम लोग फिर मिडनाइट लेके 12:30 हम यहाँ पर लेके कल रात से यहाँ हॉस्पिटल में है उन। तो फिर ये कैसी लापरवाही हो गई डॉक्टर्स की? सब अच्छा है बोले, एवरीथिंग ओके था। अभी डॉक्टर का जो आपको बोले थे, डॉक्टर अस्मा, पेट में बच्चा मर गया बोले जी, बस सांस नहीं ले पा रहा, पेट में खून फैल गया। पहले तो रिस्पांस कितना हम पूछ रहे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है मैडम, कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। हम परेशान हो गए, सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे, जल्दी सवाल का जवाब भी नहीं दिए वो लोग। क्या डीजे बज रहा था यहाँ पर? बहुत ज्यादा नाचना गाना हर चीज हो रहा था। क्या पेशेंट को ले जाने के लिए लिफ्ट अवेलेबल थी? नहीं, लिफ्ट भी अवेलेबल नहीं थी, ओनली वो स्टाफ ही बिजी था, और लिफ्ट में भी स्टाफ बिजी था। क्या फंक्शन था यहाँ पर? ब्राइड टू बी हॉस्पिटल में फंक्शन चल रहा था। ऑफ कोर्स ब्राइड टू बी चल रहा था हॉस्पिटल में। डॉक्टर एंड स्टाफ का है पूरा, स्टाफ भी सिर्फ पार्टी में बिजी था। तो ब्राइड कौन है ये? ब्राइड कौन है? किसकी वजह से पार्टी हो रही थी? अस्मा मैडम, डॉक्टर अस्मा मैडम की बेटी थी वो। अच्छा, उनकी शादी की सेलिब्रेशन यहाँ हॉस्पिटल में? वो सेलिब्रेशन की वजह से हमको ये कर दिए, लापरवाही, पेशेंट को लापरवाही कर दिए। तो एक दिन एडमिट करे, फिर नॉर्मल हो गया तो फिर डिस्चार्ज कर दिए। फिर नेक्स्ट डे जो है ना, फिर थोड़ा बहुत बीपी का फ्लक्चुएशन आया तो फिर वापस ले लेके आए, फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन आज का दिन जो था इन लोगों का फंक्शन का दिन था, और पूरा आप देखिए पूरा सजा के रखे, ऊपर डीजे बजा रहे हैं, नीचे जो है ना पूरा फंक्शन का माहौल बनाए हुए, और नर्सा स्टाफ पूरे जो है ना फंक्शन के उसमें बिजी है। अब उल्ला पूरे जितने भी डॉटर्स ये स्टाफ की तरफ से फंक्शन रखे गए थे, ये जो हेड है उनकी बेटी का फंक्शन हो रहा था लिए, तो उन्होंने क्या करना था, एटलीस्ट जो है फंक्शन जो है ना फंक्शन हॉल में तो भी कर लेना था, या नहीं तो ये सब क्लोज हुए बात तो भी करना था। ये लोग क्या कर रही, फंक्शन भी अटेंड कर रही, पेशेंट्स को भी अटेंड कर रही, सबको अटेंड कर रही। ये मैटरनिटी हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल है? ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है ये, और ये खास तौर पे यहाँ ले लेके आए अपन ऐसा भरोसे से, लेकिन यहाँ क्या करे, भरोसे का अपने को वो धोखा दे दिए। हैदराबाद सीसीएस पुलिस ने नौकरियां दिलाने के नाम पर पैसे लूटने वाले 2 गैंग्स को पकड़ लिया। सीसीएस डीसीपी गजाराव भोपाल ने आज एक प्रेस मीट करते हुए 2 केसों की तफसीलात बताई, और उन्होंने नौकरियां दिलाने के नाम पर रकूमात बटोरने वाले लोगों से होशियार रहने बेरोजगारों को मशवरा दिया। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने 2 केसेस में, जॉब फ्रॉड के केसेस में 4 लोगों को गिरफ्तार किए। ये लोग जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो वेबसाइट्स होते हैं जिसमें जॉब वेबसाइट होते हैं, जैसे shine.com या naukri.com जैसे वेबसाइट्स में अपलोड करके उनको पूरा प्रोफाइल और बायोडाटा लेके उनको जॉब दिलाते बोल के उनको मेल्स भेजते, और एक केस में तो अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दी उनको, और उसके जरिए उनसे पूछे कि ये जॉब के लिए आपको डिपॉजिट करना और मेडिकल टेस्ट करवाना, ये पूरे बोल के उनसे बहुत पैसे मांगते थे। और ये दोनों केसेस में दिल्ली में जाके रेड किए, और एक केस में गाजियाबाद, इंदिरापुरम गाजियाबाद, और एक केस में रजौरी गार्डन दिल्ली, ये जगह पे ये पूरे ऑफिसेस खोल दिए ये फ्रॉड करने का, और वहाँ पे कॉल सेंटर भी वहाँ से चालू कर दी। और सब आवाम से गुजारिश है कि ऐसी चाल में ना फंसे और होशियार रहे। कोई भी स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने वाला अपने इतना पैसा, लाखों में पैसा कोई नहीं पूछता, थोड़ा होशियार रहने की सबसे गुजारिश। वरंगल टास्क फोर्स पुलिस ने भी दोनों तेलुगु रियासतों में मुलाजमतों के नाम पर बेरोजगारों से रकम बटोरने वाली गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस ने उनके पास से 20,50,000 रुपये, एक कार, 2 मोबाइल फ़ोन, जाली शनाख्ती कार्ड्स और कॉल लेटर्स जब्त कर लिए। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और
बेरोजगारों को ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने का मशवरा दिया। వాళ్ళకి ఒక ఎగ్జామ్ లాగా కండక్ట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి మెడికల్ కోసం కూడా హాస్పిటల్లో తీసుకొని అక్కడ మెడికల్ కూడా చేశారు. అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ మెడికల్ క్లియరెన్స్. తర్వాత వాళ్ళకి ఫేక్ ఐడి కార్డ్ కూడా ఇష్యూ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఐడి కార్డ్ ఆఫ్ ఫేక్ ఐడి కార్డ్ ఆఫ్ రైల్వేస్. ఇట్ సేస్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ ఇన్ హావ్డా. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడి కార్డ్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇష్యూ చేశారు. అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టేకన్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ వాళ్ళ డబ్బులు మొత్తం లావిష్ యాక్టివిటీస్ కోసం స్పెండ్ చేశారు. కొన్ని డబ్బులు ఇక్కడ కూడా ఇన్వెస్ట్ కూడా చేశారు. సో దిస్ గ్యాంగ్ హ్యాస్ బిన్ కాట్. మేము 3 మెంబర్స్కి ఐడెంటిఫై చేసాము. ఈరోజు 2 మందికి మేము అరెస్ట్ అది పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళకి రిమాండ్కి పంపిస్తాము. పబ్లిక్కి, యంగ్స్టర్స్కి, యూత్కి ఒక అపీల్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఏం డబ్బులు ఇచ్చి జాబ్స్ ఎక్కడ కూడా అట్లా పద్ధతి లేదు జాబ్ ఇవ్వడానికి. దెర్ ఈజ్ నో సచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ బై గివింగ్ మనీ. సో డోంట్ ఫాల్ ప్రే. అనవసరంగా మీరు ట్రాప్లో రావద్దు. ఫర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ దే విల్ బీ జనరలీ సమ్ ప్రొసీజర్ విల్ బీ దేర్. ఇది చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. And as per the qualification only the job will be coming. There is a procedure. There is no system of giving money and getting any government jobs. So ee roju ee 2 manchi nunchi maaku idi we have seized almost 20 lakh rupees వాళ్ళ తరఫు నుంచి సీజ్ అయింది. ఇంకా చాలా కాల్ లెటర్స్ రిగార్డింగ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కూడా, ఇది ఫేక్ కాల్ లెటర్స్, అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ మరియు ఫేక్ ఐడి కార్డ్స్ దే హ్యావ్ బీన్ సీజ్డ్. దెన్ మెడికల్ క్లియరెన్స్ అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ క్లియరెన్స్ లెటర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒరిజినల్ లాగా కనపడుతుంది. 1 కార్ హ్యాస్ బీన్ సీజ్డ్, దట్ ఈస్ 1 వోల్వో కార్, సమ్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ ఆర్సీ కార్డ్. సో ఈ 2 మందికి మేము రిమాండ్కి పంపిస్తాము. పబ్లిక్ నుంచి కూడా ఇలాగా చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చాలా యంగ్స్టర్స్ మాకు అప్రోచ్ చేస్తున్నారు అట్లా ది జాబ్ ఫ్రాడ్ గురించి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ సచ్ పీపుల్ దే ఆర్ రెడీ టు పే మనీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి పబ్లిక్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ఎనీ మనీ టు ఎనీబడి ఫర్ ఎనీ జాబ్. మీకు ఎవరు కూడా అట్లా ప్రామిస్ చేస్తే మా పోలీస్కి మ్యాటర్ రిపోర్ట్ చేయండి, మా దృష్టిలో రావాలి, మేము ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాము అట్లా ఏమిటి. డోంట్ గివ్ ఎనీ మనీ అండ్ డోంట్ బికమ్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైమ్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ जॉब फ्रॉड इश्यूज. थैंक यू. जिले निजामाबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद कार में जिंदा जलकर राख हो गए। यह हादसा निजामाबाद जिले के वेलपुर क्रॉस रोड पर उस वक्त पेश आया जब कुरोटला से आरमूर जाने वाली ऑल्टो कार एक ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लॉरी से टकराने के बाद शोलापोश हो गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 नौजवान जिंदा जल गए और कार भी मुकम्मल तौर पर जल गई। ये हादसा इतवार की देर रात गए पेश आया। हादसे के मुकाम से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फायर इंजन के वहां पहुंचने तक दोनों नौजवान जल चुके थे और कार के नंबर प्लेट से कार में सवार अफराद की शनाख्त की गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। तेलंगाना रियासत में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात ने 30 जून तक तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकयासी की है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल शब हुई बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई है। ज़्यादा बारिश एलबी नगर, अब्दुल्लापुर मेट, श्रीलिंगमपल्ली और गोलगुंडा इलाकों में दर्ज की गई। तेलंगाना के कोमरम भीम ज़िले में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में अड्डा प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 243 मीटर है, जबकि उसकी मौजूदा सतह 240 मीटर तक जा पहुंची थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उसके 3 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया और आज इसके पानी के बहाव में कमी के बाद एक दरवाजे को बंद कर दिया गया। इसी दौरान नलगुंडा ज़िले के सोलीपेट में वाक़े मूसी प्रोजेक्ट के भी 3 दरवाजे खोले गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अपोजिशन कायदीन की मौजूदगी से अपोजिशन इत्तेहाद की दिखी झलक।
राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन ने की यशवंत सिन्हा की हिमायत। कहा, नफरत के खिलाफ भाईचारे के इस्तेहकाम और मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए अपोजिशन मुत्तहिद। सदारती अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत का टीआरएस ने किया ऐलान। केटीआर ने कहा, मरकज में बीजेपी की आमिराना पॉलिसियों को खत्म करने लिया गया फैसला। कांग्रेस ने तेलंगाना भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुनक्किद किया सत्याग्रह प्रोग्राम। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू दिया धरना। नौकरियां दिलाने के नाम पर पैसे लूटने वाली 2 गैंग्स गिरफ्तार। हैदराबाद सीसीएस डीसीपी गजाराव भूपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जॉब फ्रॉड गैंग को वरंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने बेरोजगारों को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।